मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज DLED के 4th सेमेस्टर के छात्रों के लिए एवं TET CTET के छात्रों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु मैं अलंकार से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो उदाहरण के रूप में दिए जा रहे हैं। उन उदाहरणों में से आपको अलंकार छांटने हैं और अपने विकल्प चुनने हैं। पहला प्रश्न है, ज्यों रहीम कुलदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। इसमें विकल्प हैं यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और दृष्टांत अलंकार। तो ध्यान दें कि जिस उदाहरण में ज्यों शब्द आता है वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ दृष्टांत माने डी विकल्प सही है। प्रश्न 2, सूर सूर तुलसी शशि उदगन के शवदासो, अब के कवि खद्योत शम जहाँ तहाँ करत प्रकाशो। इसमें विकल्प आपके हैं श्लेष अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार। तो ध्यान दें कि जिस उदाहरण में कोई शब्द दोहराया जाता है और उसके उन शब्दों में अलग अलग अर्थ रहता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ सूर सूर दो शब्द, 2 बार सूर आया है और दोनों बार उसका अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। अगला प्रश्न 3, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नरो बापाए बोराए। ये उदाहरण आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, फिर भी मैंने सम्मिलित कर लिया है क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत आता है। इसमें विकल्प हैं रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, असंगति अलंकार और यमक अलंकार। तो यहाँ पर भी देखें कनक कनक शब्द दोहराया गया है, दोनों बार अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। प्रश्न 4, संत हृदय नवोनीत समाना, कहा कभी न परे कहे न जाना, निज प्रतापो द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवहि संत शुपनीता। यहाँ पर विकल्प हैं व्यतिरेक अलंकार, प्रतीप अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में देखें कि कवियों ने कहा लेकिन वे कह नहीं पाए, अर्थात उपमेय को अधिक बढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है और उपमान छोटा रह गया है। ऐसी स्थिति बन जाए तो व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला 5वां प्रश्न, किधों सूर को सर लगो, किधों सूर की पीरो, किधों सूर को सर लगो, तन मन धुन तो शरीरो। इस उदाहरण में विकल्प दिए गए हैं संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार और यथासंख्य अलंकार। किधों शब्द बार बार आता है तो ध्यान रखें कि वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। किधों अथवा या शब्द आए, या ऐसा हुआ, या ऐसा हुआ, या ऐसा हुआ, ऐसी स्थिति में
संदेह अलंकार होता है। प्रश्न 6, कहीं कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। बहुत छोटा उदाहरण है, इसमें आपको ढूंढना है। अलंकार हैं रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर बेनी बेनी शब्द दोहराया गया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है, इसलिए यमक अलंकार है। प्रश्न 7, हसही ठटाई फुलाओ लुगालू कबहि न होए एक संग भुआलू। इसमें विकल्प हैं वक्रोक्ति अलंकार, अर्थांतरन्यास, विरोधाभास और अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। प्रश्न अगला, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सव हर से लोचन भृंग। ये रामचरितमानस से लिया गया उदाहरण। इसमें विकल्प हैं व्यतिरेक अलंकार, चपलात्सयुक्ति अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें रूपक विकल्प सही है और रूपक में भी सांग रूपक है। ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें इस उदाहरण में बार बार रूपक आया है। तो जब बार बार रूपक हो तो सांग रूपक होता है। अगला, बादल से काले काले केसों को देख निराले नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मत वाले। यहाँ देखें, अनुप्रास, संदेह, श्लेष अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है क्योंकि मोरों को भ्रम हो रहा है, इसलिए भ्रांतिमान है। अगला प्रश्न, नगन जड़ाती तीबे नगन जड़ाती हैं। एक पंक्ति का उदाहरण है, उपनगम नगन जड़ाती थीं बे नगन जड़ाती हैं। विकल्प है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इसमें नगन नगन शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार है। अगला प्रश्न, अद्भुत एक अनुपम बागो जुगत कमल परो गजबर क्रीडतो है तापर सिंह करतो अनुरागो। इसके विकल्प हैं शेकानुप्रास, व्यतिरेक अनुप्रास, शेकानुप्रास, व्यतिरेक अलंकार, रूपकत्सयोक्ति और निदर्शना अलंकार। तो यहाँ पर रूपकत्सयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण, मेरो मनो अनंत कहाँ सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। मेरो मनो अनंत कहाँ सुख पावे। तो यहाँ पर विकल्प हैं उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, उदाहरण अलंकार और रूपक अलंकार। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा में वैसे सासी से सम समान सरिस आदि शब्द आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन चिन्हों की जगह जैसे शब्द आया है वो भी उपमा की ओर संकेत कर रहा है। अगला उदाहरण, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी मनहु भयानको मूर्ति भारी। इसके विकल्प हैं अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार। इस उदाहरण में मनहो शब्द आया है, तो जन मनु मानो जानो ये शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए इसमें विकल्प उत्प्रेक्षा सही है।
बंदो गुरुपद पर पद्म परागा, बंदो गुरुपद पद्म परागा। ये चौपाई का एक अंश है। इसमें अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, स्मरण अलंकार और श्लेष अलंकार। तो पा और पा 2 बार अक्षर दोहराया गया। वर्ण के समान होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लालो, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लालो। विकल्प इसके हैं यमक अलंकार, तद्गुण अलंकार, उपमा अलंकार और मोहित अलंकार। मीलित अलंकार, तो इसमें देखिए तो लाल शब्द कई बार आया, तो यहाँ पर अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार होगा। इस प्रकार से आप और उदाहरणों को तलाश करें, तैयार करें और उनमें अलंकारों का चयन करें। और मेरे चैनल पर GSL पांडे चैनल पर आपको एक कविता भी अलंकारों से संबंधित मिलेगी और उसमें हर पंक्ति में एक अलग अलंकार दिया गया है। उसमें भी अलंकारों को आप छांटें, ढूंढें, अभ्यास करें और जितना अच्छा अभ्यास कर लेंगे उतनी अच्छी अलंकारों की आपको सफलता मिलेगी अलंकारों में। क्योंकि ये दिया गया किताब में दिया गया उदाहरण याद करना अलग बात है और अलंकार को पहचानना अलग बात है। इसलिए अलंकारों को पहचानने की अभ्यास करें, तभी आप अच्छे अध्यापक बन सकेंगे। भाषा का ज्ञान तभी कहा जा सकेगा कि आपको अच्छा ज्ञान है। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम